दोस्तों, आर्यन खान जो हमेशा प्रिंस की तरह पला, सोने और चांदी के थाल में खाकर बड़ा हुआ, जमीन पर कभी नंगे पांव कदम नहीं रखे, रईसी और अय्याशी में करोड़ों फूकने वाले आर्यन को अब पता चल रहा है कि आखिर असल जिंदगी होती क्या है। भारत की 130 करोड़ की आबादी कैसे सरवाइव करती है, कैसे देश चलता है और कैसे सिस्टम काम करता है। अपने फोन से सेकंड्स में लाखों रुपए का भुगतान करने वाले आर्यन खान को उस वक्त एनसीबी दफ्तर में फटकार पड़ी जब वो साप्ताहिक हाजिरी के लिए पहुंचे। डांट पड़ते ही टशन में पहुंचे आर्यन खान के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और सिर्फ 8 मिनट के अंदर आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर से उल्टे पांव वापस आना पड़ा और बदहवास आर्यन खान मीडिया पर भी गुस्सा दिखाते नजर आए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एनसीबी दफ्तर में, क्यों पड़ी आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों की फटकार, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे पिंजरे में बंद चूहे की होती है। 6 दिन घर पर और 7वें दिन एनसीबी दफ्तर में। घर में भी सिर्फ अपना कमरा और बिस्तर जाने, इसके अलावा ना तो आर्यन खान घर वालों से बात करते हैं, ना दोस्तों से, और ना ही अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 1 महीना जेल में रहने का सदमा अभी आर्यन के दिल और दिमाग दोनों से नहीं गया। खैर, इस बीच खबर यह है कि आर्यन खान शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचे और अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए आर्यन यहां पर पहुंचे। सफेद टी शर्ट और मिलिट्री जॉगर पहनकर आर्यन बड़े टशन के साथ गाड़ी से उतरे और एनसीबी ऑफिस में एंट्री मारी। मगर आर्यन के साथ अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। जी हाँ, जैसे ही आर्यन अंदर गए तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो वापस बाहर आ गए और इस बार आर्यन बेहद गुस्से में दिखे। अपनी टी शर्ट को खींचते हुए बड़ी खींच के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए। अक्सर आर्यन खान ऐसा नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और सीधे चले आते हैं। मीडिया के सामने किसी भी तरह का जेस्चर आर्यन खान नहीं देते, मगर इस बार आर्यन ने गुस्से वाला रिएक्शन मीडिया कर्मियों को दिया और वहां पर मौजूद पेपराजी की तरफ भी बेहद गुस्से में देखा। अब आर्यन ने ऐसा किया तो मतलब एनसीबी दफ्तर के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आर्यन को गुस्सा दिला गया। तो मीडिया वाले तो खबर को सूंघ के बाहर निकाल लेते हैं और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने अपने सोर्सेज से जो पता लगाया वो बेहद हैरान करने वाला था। दोस्तों, सूत्रों की माने तो मीडिया कर्मियों ने पता लगाया कि आखिर एनसीबी दफ्तर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आर्यन को गुस्सा आ गया। तो सूत्रों की माने तो एनसीबी दफ्तर के अंदर आर्यन खान को बहुत डांट पड़ी थी और इसकी वजह यह थी कि पिछले शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था और अधिकारियों ने कहा था कि वो याद करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ लाएं। मगर आर्यन खान वो डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर नहीं पहुंचे थे। आर्यन खान खाली हाथ एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों ने जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा तो आर्यन पूरी तरह सख्ता गए। आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। आर्यन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, सॉरी, आई फॉरगॉट। अब सूत्रों की माने तो इसके बाद एनसीबी की टीम के एक सीनियर अधिकारी ने आर्यन को कहा कि बिना डॉक्यूमेंट्स हाजिरी मान्य नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अधिकारी का लहजा बेहद सख्त था। अब आर्यन इतना सुनते ही घबरा गए और उल्टे पांव एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल आए। आर्यन खान दोपहर करीब 1:30 बजे एनसीबी दफ्तर में घुसे थे और फिक्स्ड 8 मिनट के अंदर वो बाहर आ गए। आर्यन के साथ साथ मुनमुन धामेचा भी गई थी, मगर मुनमुन धामेचा करीब आधे घंटे तक रुकी और आर्यन बिना हाजिरी लगाए वहां से सिर्फ 8 मिनट में बाहर आ गए। अब वहां मौजूद पेपराजी की माने तो आर्यन खान इसी डांट की वजह से गुस्से में था। उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे, मगर सुपरस्टार का बेटा वो डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गया कि एनसीबी की टीम ने उससे क्या मंगाया था। और जब एनसीबी दफ्तर के अंदर फटकार पड़ी तो आर्यन को बिना हाजिरी किए ही बाहर आना पड़ा। अब सामने आया कि आर्यन को एक बार फिर सोमवार यानी कि 20 नवंबर या फिर 22 नवंबर को एनसीबी दफ्तर आने को कहा गया है और कहा गया है कि इस बार डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं होंगे तो एनसीबी दफ्तर के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे और आर्यन से क्यों मंगाए गए थे,
इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, मगर वो कुछ तो ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनसीबी मंगाना चाहती है और शायद जानबूझकर साथ नहीं लाए आर्यन, या फिर हो सकता है कि आर्यन से वकीलों ने कहा हो कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को ना लेकर जाएं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इस पर अभी सस्पेंस है। तो इस मामले में जो भी अपडेट हमें मिलेगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। फिलहाल तो आप भी आर्यन को पड़ी फटकार पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पैसे और पावर के बल पर शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन खान को जेल से बाहर तो निकाल लिया, मगर ना तो मुश्किलें आर्यन खान की कम हुई हैं और ना ही शाहरुख खान की। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे केस में शाहरुख खान की मैनेजर बुरी तरह पिसती नजर आ रही हैं। पूजा दत्लानी का हाल ऐसा है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसा। अगर पूजा दत्लानी पूछताछ के लिए पहुंचती हैं तो हो सकता है कि आर्यन की मुश्किलें बढ़ जाएं, और ना पहुंचे तो पूजा दत्लानी की भी अरेस्टिंग के चांसेस पूरे बन रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां दत्लानी को अरेस्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। दरअसल आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ की जबरन वसूली वाली डील का मुद्दा सबके सामने निकलकर आया था, जिसमें सामने आया था कि पूजा दत्लानी 25 करोड़ की रकम आर्यन को जेल से बाहर निकालने के लिए डील कर चुकी हैं और 50 लाख रुपए टोकन के तौर पर दिए भी गए थे, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। इस मामले में सैम डिसूजा और प्रभाकरन सैल अपने बयान एसआईटी के सामने दर्ज करा चुके हैं और केपी गोसावी भी एसआईटी की जांच की जद में शामिल है। अब इस मामले में बनी जांच एजेंसी एसआईटी पूजा से भी पूछताछ करना चाहती है, मगर पूजा दत्लानी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। पूजा दत्लानी को एसआईटी की तरफ से 2 बार समन जारी किया गया, मगर पूजा पूछताछ के लिए एक बार भी नहीं पहुंची। अब सामने आ रहा है कि एसआईटी तीसरा समन भी पूजा दत्लानी को जारी करेगी, और अगर इस बार भी पूजा दत्लानी ने नोटिस की अनदेखी की तो जांच टीम लुकआउट नोटिस जारी करेगी, जिसका सीधा मतलब होता है अगर पूजा दत्लानी कहीं पर भी नजर आए तो सीधे अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि जबरन वसूली केस में पूजा दत्लानी के बयान बहुत अहम है और पूजा के बगैर जांच आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए पूजा दत्लानी को बार बार समन भेजकर बुलाया जा रहा है, मगर पूजा दत्लानी है कि समन मिलने के बावजूद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रही हैं। अब क्या वजह हो सकती है? पूजा दत्लानी 2 बार मिले समन को इग्नोर कर चुकी हैं। क्या पूजा दत्लानी को डर है कि कहीं वो जबरन वसूली केस में खुद ही न फंस जाएं? क्योंकि वसूली एक रिश्वतखोरी है, जो कि लेना और देना दोनों ही क्राइम है। अब पूजा दत्लानी को इस बात का भी भय है कि कहीं प्रभाकरन सैल, सैम डिसूजा और केपी गोसावी के बयान एक जैसे होंगे और पूजा दत्लानी के अलग हुए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। और ये मुश्किल सिर्फ पूजा दत्लानी पर नहीं आएगी, बल्कि आर्यन खान और शाहरुख खान पर भी आएगी, क्योंकि आर्यन को जेल से बाहर निकालने के लिए ही ये सब कुछ हुआ।